ओके। हाय पृथ्वी। सो टुडे आज हम सारे के सारे आईएलटीएस टास्क वन के जो फॉर्मेट्स हैं उन्हें चेक करेंगे, इंक्लूडिंग इमेज प्रोसेस, इमेज कंपैरिजन, मैप्स एंड टेबल। ठीक है। और आज जी डॉक्यूमेंट है मैं आपसे शेयर करूंगी आफ्टर दिस क्लास। सो आप दोनों चीजों को साइड बाय साइड अटेम्प्ट भी कर लाइक आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर आप उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स रिवाइज। तो ये सारे जो हैं लाइक ग्राफ, लाइंस, पाई, बार चार्ट एंड टेबल आर द इन्फोग्राफिक्स। तो इनमें आप वो फॉर्मेट यूज कर सकते हो जो आपने अभी पिछली क्लासेस में प्रैक्टिस किया है। और इन दोनों में इमेज कंपैरिजन, फ्लोर मैप हो गया, इमेज कंपैरिजन हो गया, एंड प्रोसेस हो गई। इनमें आप थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल फॉर्मेट होता है जो कि इजियर है, राइट? इट्स नॉट दैट टफ। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू रिवाइज आवर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट किया होगा, आप या तो ये वाला फॉलो करोगे या फिर ये वाला फॉलो करोगे। उसे ही थ्रू आउट द प्रैक्टिस आपको रखना है अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है और आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, उसी को उसी पे स्टिक रहना है, कंफ्यूजन जिससे क्रिएट ना हो। ऑलराइट, तो ये चीज हमने पहले देखी है, राइट? ये सब आप पढ़ चुके हो एक बार। लेट्स ट्राई इट अगेन। The line graph shows thefts per thousand vehicles in the country, four countries between 1990 and 1999। यहाँ पर ये ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये सबसे पहले आपको ये चीज अच्छे से पता लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर समझ आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ आ रहा है आप मुझे बताओ, एंड वी विल लर्न हाउ टू रीड दीज टेबल्स। ओके, ग्रेट। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, मैं आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। सबसे पहली बात है कि आपको टाइटल पे ध्यान देना होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, कैटेगरीज क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, इन सबको आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक बार स्कैन करना होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स या नंबर्स जो भी आपको दिख रहे हैं, एक बार उनको ध्यान से देखो। क्या क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं? ईयर्स दिए हुए हैं हमें, एंड हमारी जो वाई एक्सिस है वो किस यूनिट में बात कर रही है? कैन यू टेल मी व्हाट्स द यूनिट? टैप्स पर थाउजेंड व्हीकल्स, ये वाला है ना। देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड द यूनिट। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होता है, हमेशा यूनिट्स पे बहुत ध्यान देते हैं। और ये जो नंबर है ये ईयर्स वाले, इनको आपको लाइक इनको ध्यान में रखते हुए हम अपना लिखते हैं, राइट? कंबाइनली, क्योंकि यहाँ पर 10 ईयर्स दी हुई हैं, 10 की 10 आपको बार बार नहीं बतानी है, रेंज में हम बात करेंगे। यूल सी इट वंस वी गो डाउन टू द सैम्पल आंसर। इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो ये हैं, ये चीजें, राइट? कार थेफ्ट इज इम्पोर्टेंट, एंड कंपैरिजन ऑफ फोर कंट्रीज। और ये जो कंट्रीज के नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अगर आप इधर आओगे तो लेट्स रिमूव दिस एज वेल। ठीक है, तो ये है आपका, हमने जो लिखा था शुरुआत में, आपको याद होगा ये ओवरव्यू इंट्रोडक्शन हमने लिखा था खुद। अब ये है आपका सैंपल आंसर। The given line graph shows information about car thefts in four different countries, namely Great Britain, Sweden, France, and Canada, for the years of 1990 to 1999. Thefts are given per thousand vehicles. Unit mention करना introduction में बहुत बहुत जरूरी है, so pay attention to that. Important words जो हमारे थे वो ये थे countries के नाम जो कि हमने किए हैं इंक्लूड इसमें। ठीक है, कार थैप्स इन फोर डिफरेंट कंट्री, कंपेरिजन्स का हमने बोल दिया, यहाँ पे बोल भी सकते हो लाइन का शोज इन्फॉर्मेशन और कंपेयर्स द इन्फॉर्मेशन, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, शोज एंड कंपेयर्स भी लिख सकते हो। ओके, डन। ठीक है, तो इस तरीके का भी आप लिख सकते हो। नाउ द ओवरऑल ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू में कोई नंबर्स आप इंक्लूड नहीं करते हो अनलेस दे आर ईयर्स। ग्रेट। यहाँ पर मैं ईयर इंक्लूड करी है, आप देखो कोई भी रीडिंग हमने यहाँ पे नहीं इंक्लूड करी, अगर करी है तो वो गलत है, क्योंकि रीडिंग सारी आती है आपकी डिटेलिंग पैराग्राफ्स में, राइट? और वे यही फॉर्मेट आपका रिक्वायर, फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट यही है आइल्स में कि आप इंट्रोडक्शन में और ओवरव्यू में ऊपरी लेवल पे बात करते हो, सो दैट रीडर्स डोंट हैव टू लाइक थिंक अ लॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस जो आपने शुरुआत के दो पैराग्राफ्स में लिखी हुई, लाइक ओवरव्यू में और इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। तो जो आपकी
पैराग्राफ्स हैं जो डिटेल वाले हैं, नीचे के जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, उनमें सारी नंबरिंग या इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में देते हो, क्योंकि वहीं पर एक्सपेक्ट की जाती है वो इन्फॉर्मेशन, कि हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे दी गई है, तो उसे वहीं रखना है। ग्रेट। नेक्स्ट आप हम देखेंगे अब नेक्स्ट में कि ये हो गया हमारा ओवरव्यू, जहाँ पे आपने देखा होगा केवल मैक्सिमम की बात करी है। ठीक है। मिनिमम की बात हम कर सकते हैं, या देखो मिनिमम की बात हुई है, और आपका ट्रेंड की बात हुई है। दैट्स इट। ठीक है। कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब देखो आप बोलोगे मैक्सिमम जो था, रीडिंग थी थेफ्ट्स की, व्हीकल चोरी होने की जो मैक्सिमम नंबर था वो ग्रेट ब्रिटेन में था, कितना था ये भी हम यहाँ लिख सकते थे, पर हमने नहीं लिखा। राइट, बिकॉज दैट विल बी डन इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स। यहाँ पे अब देखो, स्टार्ट किया आपने, सबसे पहले ये इनिशियली कनेक्टर आप लगाते हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर ना आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिटेल में बताना स्टार्ट कर रहे हो। बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है, आपका ओवरव्यू स्टार्ट होता है, ओवरऑल या इन ओवरव्यू, या फिर या ओवरऑल, इन ओवरव्यू और ओवरऑल, इन दो चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो। देयर आर मोर एग्जांपल्स जो कि आपको जो टेम्पलेट मैंने शेयर किया उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ओवरव्यू के सेकंड क्लास 2 में जो मैंने पीपीटी आपको दिखाई थी उसमें। इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट विथ यू अगेन, नॉट एन इश्यू, जस्ट लेट मी नो। ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि आप हम्म व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, आपका इंट्रोडक्शन है वो इससे स्टार्ट होता है, आर्टिकल से स्टार्ट होता है, द गिवन लाइन ग्राफ, द गिवन बार चार्ट, द गिवन पाई चार्ट, इस तरीके से। ओवरऑल और ओवरव्यू से आपका ओवरव्यू स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो भी कनेक्टर एक्स्ट्रा आप लगाते हो ना, इनसे ये इंडिकेट होता है कि नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ्स, जहां पर आप नंबर्स का प्रिसाइज डिटेल दोगे, एंड लाइक दिल बी more words to talk about the things that we have already mentioned. Initially, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। In Great Britain, thefts per thousand were 17 vehicles. ठीक है, 17 व्हीकल हर एक 1000 व्हीकल्स में चोरी हो रहे थे, वो हमने यहाँ लिखा है। नंबर अब आना स्टार्ट हुए, but with the time, thefts per thousand kept fluctuating between 15 to 20. थेफ्ट्स पर थाउजेंड मतलब हो गया हर 1000 में से 15 से 20 व्हीकल्स चोरी हो रहे थे। मूविंग ऑन टू स्वीडन, अब आपने एक चीज मेंशन कर दी अच्छे से ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, अब आप स्वीडन की बात करें कि उसमें मैक्सिमम मिनिमम उसी में मिल रहे हैं हमें। अगर आप वापस आके यहाँ पे देखोगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आके अगर आप देखते हो तो ये चीज जो है, ग्रेट ब्रिटेन सबसे ऊपर है, और ये जो स्वीडन है ये, नहीं, स्वीडन सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट। तो हम सेकंड बेस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। Right? Moving on to Sweden, thefts per thousand vehicles were found to be 9, and it reached up to कितना, ये आपको फिल करना है, कितना by the year, right? Furthermore, the thefts were found to be almost equal in terms of France and Canada. Furthermore है हमारा second body paragraph। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आप इनिशियली से पहला बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, फर्दर मोर से सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो ये है कि जो 4 पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं उनको आप कैसे डिवाइड करोगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। या तो आप केवल ग्रेट ब्रिटेन की बात एक पैराग्राफ में करो, ठीक है, और खत्म कर दो, और फिर जो लीस्ट या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका कंबाइनली हम बात कर सकते हैं उन्हें एक में, जैसे कि ये दोनों है स्वीडन, सॉरी विच वन इज इट, द रेक्टेंगल, फ्रांस एंड कनाडा, ये दोनों लगभग सिमिलर है ना, तो इनके लिए एक पैराग्राफ बना दो। राइट, या फिर आप इन दोनों के लिए एक पैराग्राफ बना दो और इन्हें एक पैराग्राफ में बता दो। तो आपको डिसाइड करना होता है इन विच मैनर डू यू वांट टू डिवाइड द डेटा टू इंटरप्रेट, सो दैट एक पैराग्राफ में एक या दो ही आइडिया नए हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे कि आधा फ्रांस के बारे में एक पैराग्राफ में बताया, आधा दूसरे में बताया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर फ्रांस के बारे में आपने एक पैराग्राफ में स्टार्ट किया है लिखना, उसी में खत्म करो, वो दूसरे पैराग्राफ तक नहीं जाएगा।
अगर वो पैराग्राफ आपका छोटा रहता है तो आप वहां पर एक और कंट्री के बारे में ऐड करो या एक और कैटेगरी के बारे में ऐड करो, उसे खत्म करो वहीं पे। एंड नया पैराग्राफ जो है उसमें न्यू चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, वहीं पर एंड भी होगी उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है। सेंटेंसेस हैव टू बी कंप्लीट एंड दे हैव टू बी इन वन पैराग्राफ ओनली, लाइक हर एक पैराग्राफ में आइडिया अपना अलग होना चाहिए और वो वहीं पे फिनिश भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आधा बताया आधा दूसरे में बता रहे। दैट्स एन इशू। ओके, अब हम टैबलेट चेक कर लेते हैं एक बार। आई थिंक यू हैव सीन दिस बिफोर। तो ये चीजें तो आपने पहले देख ली हैं, कर सकते हो। टू बिगिन विथ, राइट अबाउट द पैटर्न फॉलोड बाय द लाइंस। ठीक है, यू कैन ऑल्सो combinedly talk about the lines that follow the similar pattern, follow by the relevant information on the axis and the recordings of the same axis. ठीक है, and the reading, sorry, readings of the same axis. तो ये तो समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे, बताओगे कि अच्छा चलो पहले कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी दिस। फिर आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम और ट्रेंड बता दोगे। फिर आप कहोगे नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर कैटेगरी, और फिर आप उसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम और ट्रेंड बता दोगे। दोनों का ट्रेंड बताना जरूरी इतना नहीं है। अगर आपकी वर्ड लिमिट, लाइक आपका सेंटेंस पैराग्राफ जो है वो 4 लाइन तक का हो गया है, तो आप किसी एक का भी ट्रेंड बता दो, इज गुड, राइट। बट ये ट्रेंड बताना, इट्स काइंड ऑफ लाइक one trend is important to be included. More than that, more than one trend, it's all right, but not mandatory. ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेंड ऐड कर सकते हो इन जन। ठीक है, ट्रेंड के बारे में हमने लिखा हुआ है। ओवर द पीरियड इन दोनों में ऐसा ऐसा चेंज, ट्रेंड्स में चेंज क्या हुआ वो भी बता सकते हो। फिर रीडिंग हमने ऐड कर दी यहाँ पे। तो इसका आइडिया लेके आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। डू नॉट ट्राई टू फॉलो दिस वर्ड बाय वर्ड, बट ट्राई टू यूज दिस फॉर योर ओन राइटिंग स्टाइल। ठीक है। आप पहली बार अगर जब मुझे लिख के दोगे, देन आई विल हैव एन आइडिया कि क्या ये फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया है, इज इट लाइक अप्रोप्रिएट फॉर योर राइटिंग स्टाइल, या फिर कुछ बीच में क्लैश हो रहा है, ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं, या आपको स्ट्रगल हो रहा है बनाने में। तो वो हम एड्रेस करेंगे, इसे आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एंड देन वी विल like try it again. Now the second body paragraph is starting by saying interestingly. This is again a new indicator कि नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, हम नए आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। आपने पैराग्राफ चेंज किया मतलब ओवरऑल आप यही बता रहे हो एग्जामिनर को कि अब नया आइडिया डिस्कस होगा। वो वाला आइडिया खत्म जो मैंने ऊपर के पैराग्राफ में बोला था। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया इज डन। सेम गोज फॉर ऐसे एज वेल। रिपोर्ट राइटिंग में भी ऐसा है, ऐसे में भी ऐसा है। एक पैराग्राफ में जो आइडिया है वो दूसरे पैराग्राफ में खींच कर नहीं आएगा, एंड देयर विल बी न्यू आइडियाज टू बी डिस्कस्ड इन द न्यू पैराग्राफ। इन कंप्लीशन, आधा अधूरा कुछ नहीं करना हमें। I've repeated this enough times. So now, interestingly, write about more remaining categories with highest and lowest reading overall. ठीक है, understood, easy। अब आपको ट्रेंड के बारे में भी लिख दो इसी के बारे में। इट फ्लक्चुएटेड, अब फ्लक्चुएशन का अगर आपको कोई सिनोनिम पता है तो आपने एक बार फ्लक्चुएटेड ऊपर यूज कर लिया है तो दोबारा से आप उसे यूज नहीं करोगे। ठीक है। फॉर दी दिस ईयर टू दिस ईयर, पैरामीटर जो भी है ना, पैरामीटर ना, उसके बारे में आप लिखोगे कि फॉर दिस एंड दिस ईयर। हाँ, जो भी पैरामीटर की ईयर दी हुई है उनके बारे में आपको लिखना है। रेलेवेंट, ऐसा नहीं कि जो भी ईयर आपको बताई गई है मैप में आप उनके बारे में लिख दो। इट हैज टू मेक सेंस, इट हैज टू बी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द इन्फोग्राफिक। ठीक है, रीडिंग्स जो आपकी हैं वो मैच करने पर सही नंबर दें, ये जरूरी है। कि उन्हें यही देखना है आप इंफॉर्मेशन कितने अच्छे से इंटरप्रेट करके उसको लिख पा रहे हो दूसरी लैंग्वेज में। द रीजन हियर इज कि मान लो अगर आपको कभी बाहर ऐसा हो गया कि जब आप बाहर की उसमें हो, लाइक आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो या फिर किसी को कोई ऐसी चीज करनी है जिसपे लोगों का बहुत लाइक सीरियस मैटर है, आपकी लैंग्वेज इफिशियंसी जो रिटन अंडरस्टैंडिंग है, इफिशियंसी है आपकी इस वाली कम्युनिकेशन स्किल में, रिटन में, उस पे मान लो काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो आप कितने एक्यूरेटली वो टास्क को इंटरप्रेट कर पाओगे, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर पाओगे अच्छे से, और उन्हें वो करोगे, लाइक
इतने अच्छे से बताओगे कि ना तो मैं ज्यादा एक्स्ट्रा फालतू की चीजें मैंने ऐड करी हैं, ना ही मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी है। ओवरऑल बीच का पूरा बैलेंस्ड एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंसाइज रूप में दी हुई, और इतने अच्छे स्ट्रक्चर में है कि एफर्टलेसली आप पढ़ोगे तो समझ आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चलता है, स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर फ्लक्चुएशन के लिए आप वोकेबलरी यूज कर सकते हो, ये सारी दी हुई हैं। ठीक है, मैसिवली यूजली ये रीडिंग के लिए यूज हो जाएगा। ट्रेमेंडस, प्लेटू, ये भी इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टेगनेंट, रैपिडली एंड स्टेबल, ये चीजें आप यूज कर सकते हो अपने उसके लिए, क्या कहते हैं, आपकी ट्रेंड्स के लिए। Okay, so, 1 second. Come on. All right. So here is a model answer. Let's read it. The line graph compare the line graph compares the number of cars stolen for every 1,000 vehicles in 4 countries from 1990 to 1999. Overall, it can be seen that car thefts were far higher in Great Britain than in the other three countries throughout the whole time frame. Great. This one has really good vocabulary और इसके अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। छोटा है पर बहुत बढ़िया है। To begin, car thefts in Sweden, France, and Canada followed a fairly similar pattern over the first 5 years, all remaining all remaining at between 5 to 10 thousand. 5 to 10 is thefts per thousand. 10 thefts. The general trend general trend, though, this is written by a student, so we might need to make some corrections. For France and Canada was a decline in the number of vehicles stolen over the period. No, yeah. General trend for France and Canada was a decline, was declining. Oh, was a decline is good. Um, with both at around 6 in 1999. In contrast, Sweden experienced upward trend stating the period at approximately 8 and finishing just under 15. Nice. It's not we kind of have like used the similar pattern जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, though it is not that easy to be understood, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, आप इसे और अच्छा बना सकते हो, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा है ये, इसको हमें थोड़ा इजी करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज करना जरूरी होता है हमारे आईएल्स की राइटिंग मॉड्यूल में, बट सारे कॉम्प्लेक्स आप सेंटेंस यूज करो, दैट्स नॉट ओके, क्योंकि उससे ना कंप्रेहेंसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, और फिर उसमें हमारे कोहेजन और स्ट्रक्चर में मार्क्स जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है एग्जामिनर को अच्छे से पढ़ने में, वो कंफ्यूज हुए जा रहा है, वो मार्क्स काटेगा, कहेगा नहीं एफिशिएंटली आप बता नहीं पा रहे हो, आप रीडर को या लिसनर को कंफ्यूज कर रहे हो। Confusion shouldn't be there, should not be there in your writing. Okay, so if you want as your homework, you can try to make this a little easier, like the same report writing. You can make it a little easier. Copy paste it in a class document. Yes, one thing to note, मैं आपसे एक class document share करूंगी. It will be named पृथ्वीज class notes. ठीक है, तो वो notes में आपको जितना भी आप करोगे ना, लाइक अटेम्प्ट करोगे जो भी चीजें, वो सारी वहां पे कॉपी पेस्ट करके रखना, क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या चीजें हमारी सॉर्ट हुई हैं, क्या चीजें रहती हैं। तो वो एज अ लाइक फॉर योर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, और हमारा देखने के लिए कि कितना सही काम चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, वो बढ़िया रहेगा। राइट, इट्स अ गुड थिंग दैट आई डू इट फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और आंसर्स आपको वहां कॉपी पेस्ट कर। ओके,
Interestingly, car thefts in Great Britain started at 18 per thousand, which far exceeded that of other countries, which far exceeded than that of the other countries. Sorry, exceeded that. I think it makes sense. Yeah, I would add it then, but it's okay. It then fluctuated over the next 9 years, reaching a peak of 20 thefts per thousand in 1996 and ending the period slightly lower than where it began. ये बहुत बढ़िया है. This is good, right? We don't need to change it. It's good. So, a period slightly lower than where it began. The structure is easy to be understood and थोड़ा सा complex भी है, and that's exactly what we want. Precise होना चाहिए. थोड़ी सी वोकेबलरी हमारी सही जगह पर एडवांस वोकेबलरी यूज करी हुई है. ठीक है. स्ट्रक्चर भी थोड़ा इतना बेसिक नहीं है, जैसे लिखा हुआ है एंड एंडिंग द पीरियड स्लाइटली लोअर देन वेयर इट बिगेन. तो यहाँ पर अगर आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे इट एंडेड लोअर देन वेयर इट स्टार्टेड, और या फिर आप बोल सकते थे इट स्टार्टेड एट सम नंबर एंड इट एंडेड देयर. वो भी सही रहता, बट इट वुड बी अ लिटिल टू इजी और आपको उसके नॉर्मल मार्क्स ही मिल पाते, ज्यादा बढ़िया नहीं मिल पाते. ठीक है. यहाँ पर ये चीज समथिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस. इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू, प्लीज लेट मी नो. एट अप्रोक्सीमेटली 19 पर थाउजेंड. ठीक है. अब आपने बता दिया रीडिंग. वेल, ग्रेट. ठीक है, ये पूरा हो गया. अब हम देखते हैं हम पाई चार्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. यू शुड स्पेंड 20 minutes ऑन दिस टास्क. जब आप अटेम्प्ट करो ना, मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये वाले भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे, जो मैं इस फॉर्मेट में दे रही हूँ आपको, आप खुद को टाइम करना. लाइक शुरुआत के लिए नहीं, अभी तो आपको केवल राइट ही करना है बॉडी पैराग्राफ. वो पूरा आप बनाने लग जाओगे, पूरा का पूरा 4 पैराग्राफ फॉर इंटरप्रिटेशन. देन वी विल स्टार्ट टू टाइम आवरसेल्फ, क्योंकि टाइम करना खुद को बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट शुड गो हैंड इन हैंड व्हेन यू राइटिंग, लर्निंग हाउ टू राइट इट. नेक्स्ट इज, कहाँ गया ये, अरे नेवर माइंड, लेट मी जस्ट टेक द. ओके, तो अब हम पाई चार्ट के बारे में देखते हैं. राइट. तो पाई चार्ट्स इस तरीके के दिखते हैं, जिसमें हमेशा इंफॉर्मेशन आपकी हमेशा परसेंटेज में ही होती है. एक पूरा पाई चार्ट हमेशा 100% तक के नंबर्स दिखाता है, और आप उसको डिवाइड करके दिखाते हो कितना, लाइक कौन सा फैक्टर कितना परसेंटेज ले रहा है. अगर यहाँ पे अभी तो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, बट अगर अकेला 25 26 ऐसे भी लिखा होता तब भी आपको पता, ये एक बात समझ जानी चाहिए कि वो परसेंटेज में ही बात हो रही है. ये हमेशा परसेंटेज में ही यूनिट दिखाता है. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. ठीक है. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसका ये स्टेटमेंट. द ग्राफ शोज डेटा ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स इन 2015. ठीक है. तो क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में जो कार पैसेंजर्स हैं उनकी प्रोडक्शन, वर्ल्ड पैसेंजर कार प्रोडक्शन 2015, जितने भी कंपनी कंट्रीज हैं वो जो प्रोडक्ट कर रही, प्रोड्यूस कर रही हैं कार्स, पैसेंजर कार्स, उनका परसेंटेज हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो ये क्या हो गया, कमान. ओके. So let's see. हम्म. तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. राइट. तो द पाई चार्ट गिव्स द बेस्ट. सबसे पहले तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे हमने ऊपर वाले में पाई चार्ट में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से. राइट. let me just make it a little shorter. हम्म. अब बढ़िया. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना जो स्टेटमेंट है उसे पढ़ा. ठीक है. अपनी लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन है जरूरी, इसमें ध्यान से देखी.
and then what we will do, just try to figure out क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ इंक्लूड करनी है और हम उन्हें अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन इसका लिखोगे अपने ओन पे, हाउ वुड यू मेक दैट इंट्रोडक्शन? ठीक है, ये आपका टास्क है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लेट्स सी, हियर द गिवन पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट है तो मैं बताना जरूरी है कि आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पाई चार्ट represents the information about world passenger car production. अब ऐसे वर्ड ऑर्डर चेंज करते थोड़ा सा हम, it should be, what should it be? Boom, boom, boom. Okay. Um, production of production of passenger cars, है ना? तो लाइक कार, पैसेंजर कार प्रोडक्शन को प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार हमने वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया। In the year 2015, right? In for the given, कितनी countries? Seven countries. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 2015 it gives the data about 7 countries, namely, कौन कौन सी हैं? Greater China, Europe, North America, Japan, Korea. I'm keeping the format same जिससे कि उन्हें समझ आए कि हमने इसी में से लिख के दिया है। South Asia, South America, and Middle East Africa. Done. आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, it's optional. The data is provided in percentage. Like it's optional because pie chart है, तो obviously they know that we will be talking about the data in percentage. ठीक है? Now let's talk about overall. In overview, the maximum, simply just talk about maximum number of passenger cars were produced in, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? Where is it? Is it Greater China? Yes, Greater China. And in Middle East, the cars, these cars were produced the least for the given countries. Yeah, but among the given countries. Among the given countries. Okay, that's it. And you don't need to write much about it. आप second minimum भी लिख सकते हो, and that is what? Second minimum, South America. Right? आप बोल सकते हो South America and Middle East produced the least number of passenger cars for the year 2015.
ठीक है, done. Now you will talk about the let's just use initially. You can start first off to start with, or if you're talking about, yeah, you can use these connectors, or there'll be more connectors that we will discuss. मैं आपको दिखा दूंगी for the chart. तो करना ये होता है कि जब भी मैं ना आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ जहां पर आपके पास कनेक्टर्स की लिस्ट है, या फिर ये जो आपके स्टार्टर्स इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ऑन द फ्लिप साइड, ऑन फर्स्ट साइड, ऑन वन साइड, ऑन द फ्लिप साइड, फर्स्टली, सेकेंडली, या ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऐसे वर्ड्स की जो कॉम्बिनेशन है ना, दो पैराग्राफ्स बनाने के स्टार्टर्स की कॉम्बिनेशन, इनका पूरा चार्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, देन व्हाट यू सपोज टू डू इज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज। ठीक है, मैं आपको बोल दूं, व्हाट्सएप कर दूंगी मैं आपको कि आप इन इन चीजों का प्रिंट आउट लेकर रखो, और जब आप टास्क वन प्रैक्टिस कर रहे हो उन प्रिंट्स को सामने रखो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैं इनमें से कोई वर्ड यूज कर सकता हूँ, मेक श्योर यू यूज फ्रॉम दोस। इससे ना आपकी एक हैबिट बनेगी अच्छे वोकैब इंक्लूड करने की, टाइम भी बचेगा, और आपको बढ़िया तरीके से वो वर्ड आदत में भी आ जाएंगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप उन लिस्ट्स को अपने सामने रखो, either in printouts or on your screens. ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हो आप कर सकते हो initially, or to start with the maximum, no, the countries that contributed the most to the world's passenger cars production were, कौन कौन सी थी बताओ? uh, 1 second. Oh, how do I? So, right. हम्म, ठीक है। मैक्सिमम किसने किया है? मैक्सिमम के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दैट्स, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ग्रेटर चाइना एंड यूरोप। तो यहाँ पर लिखेंगे वर ग्रेटर चाइना एंड यूरोप, राइट? नाउ which was 26 and 25% of the world's car production respectively। ठीक है, now we have talked about the minimum maximum. Now let's talk about while. अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं पैराग्राफ, so we have like 7, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं 3 की, एंड नीचे वाले पैराग्राफ में हम 4 बची हुई कंट्रीज की बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं इन दोनों की। ठीक है, 19 और 16 थोड़ा पास पास में है इसीलिए। while कौन कौन सी है? 19 वाला है नॉर्थ अमेरिका, एंड 16% वाला कौन सा है? जापान एंड कोरिया। while नॉर्थ अमेरिका
America and Japan took, हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जापान और कोरिया, और we can like we shouldn't use the slash here, तो हम केवल जापान लिख रहे हैं. Took or held the uh, third, oh sorry, third and fourth position in the given context. ठीक है, मतलब समझ आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था कार्स, कौन नहीं कर रहा था, तो वो समझ जाएंगे. कॉन्टेक्स्ट विथ रेस्पेक्टिवली हम एक बार यूज कर चुके हैं. With, let's use it one more time, with 19 and 16. It's recommended कि आप short forms use ना करो, but if you want to then you can use it. I'm using the percentage sign here क्योंकि मैंने कई सारी बार percentage लिख दिया है, so I can use the sign now जिससे repetition बहुत ज्यादा ना दिखे. uh, okay, respectively. ठीक है, done. uh, Typo correction done. Further, or you can say on the, to start with. uh, Furthermore would be a better, further or furthermore. Furthermore, now we'll talk about the least remaining three countries. ठीक है, तो furthermore, the countries that made the least number of passenger cars were, um, name them. 8% is for South Asia with 8%, 4% South America with 4% only, or you can write the 4% of the total car production only, right? And comma, remember जब भी आप कर रहे हो तो and के पहले भी comma लगाना जरूरी होता है. um, Last is Middle East, and Middle, sorry, Middle East Middle East with 2% only of the total car production in the world. Or you can write global as well, right? That's not an issue. Total production globally. Okay, done. This should be small. And that is it. Okay, a complete task one done, right? Okay, let's check our sample answer now. So since this is for our second, right, we should put down with it.
Okay, let's read it. The pie chart gives the percentage of passenger cars manufactured. Manufactured is a new word you can use by different regions of the world. By different regions of the world or around the world. Around the world. For the purposes of this data set, the world is divided into 7 regions. Very nicely done. Okay. It kind of shows कि ना आप थोड़ा सा ज्यादा लाइक और ज्यादा अच्छे से सोच रहे हो पिक्चर के बारे में और आप ज्यादा फ्लुएंटली बात कर सकते हो उस इन्फोग्राफिक. In overview, Greater China and South America contribute the highest to the world contributed. No, it's all right. Contribute the highest to the world passenger car production, whereas the Middle East and East Africa contributes the least. Done. ठीक है, कुछ भी like easy and simple. Maximum minimum बताया, name बताए, countries के और and you're done. That's the thing about pie charts. Very easy overview. What stands out is the region of Greater China and Europe led the way. So it's all in simple present tense, right? So आप भी ऐसे ही लिख सकते हो. But since it is about 2015 और अभी 2025 चल रहा है तो आप पास्ट टेंस में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है. जैसे कि हमने अभी जब लिखा था इट वाज ऑल इन पास्ट टेंस. तो क्योंकि अभी प्रेजेंटली ये ईयर जा चुका है तो आप इसको पूरा पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हो. होप दैट मेक्स सेंस. ओके. Next is terms the leads the way in terms of manufacture of car manufacturing passenger cars with 26% and terms of manufacturing passenger cars with 20% and 25% respectively. Nicely done. By contrast, very few cars were produced in the Middle East and Africa. That was just 2% originate from the, just 2% originate from that area. ठीक है, ये ज्यादा ही कुछ लाइक थोड़ा पर्सनल लैंग्वेज में है. इफ यू वांट यू कैन मेक इट मोर फॉर्मल और ज्यादा पिक्चर सेंटर्ड भी रख सकते हो आप जो कि टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा है. Turning next to America. A sharp contrast can be seen between northern and southern parts of the continent. ठीक है, क्या है? Whereas North America can boast 19. Boast मतलब ये है कि like proudly taking 90% of the world passenger car share uh, of production, while South America manufactures just 4%. ठीक है, तो कंट्रास्ट देखिए हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको भी ऐसा करना रिकमेंड करूंगी मैं. आई विल रिपीट. ये चीज जो है यहाँ पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी लेकर लिखा है कि देखो हम यहाँ पे कंट्रास्ट कर सकते हैं. अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करो साउथ अमेरिका की बात करो दोनों ही अमेरिका हैं पर अलग अलग कंटिनेंट्स हैं. तो उनमें जो कंट्रास्ट है वो बहुत मेजर है दोनों में. कि एक इंसान बहुत ज्यादा लाइक थर्ड बेस्ट पैसेंजर कार का मैन्युफैक्चरर है और ये वाला दूसरा वाला पार्ट्स जस्ट 4% कर रहा है. फाइनली मूविंग ऑन टू जापान एंड कोरिया. Despite the fact there are just 2 countries other than the whole region, they account for a sizable portion of total SXC. No, that's wrong. Is it? No, it's nine. No, yeah. Great. So it's correct. Despite the fact that they are just 2 countries rather than the whole region, they account for, right? But yeah, अब इसके अलावा अभी हमारा रह गया ये वाला कौन सा 8% और 2%. और 2% वाला हमने बता दिया. ठीक है, अब 8% वाला रह गया है और हमारे वर्ड्स भी कुछ कुछ कम है. तो आप इसके बारे में साउथ एशिया के बारे में यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो आई जस्ट राइट इट हियर. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन डू एज अ homework assignment. Okay, great. Hope that makes sense about pie charts. Nice and easy. पहला टेम्पलेट लाइक इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट ये है. समराइज
इंफोग्राफिक डिपिक्ट्स ये भी लिख सकते हो आप, द वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बार चार्ट्स है जो भी है। टू समराइज ओवरऑल मैं ये लिख सकते हो, टू समराइज, टू कंक्लूड लिखना इज नॉट अ नाइस थिंग, उसको हटा देते हैं हम। और ओवरऑल और इन ओवरव्यू, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। वॉलंटरी वाज इक्वली प्रोपोर्शनल, लाइक व्हाटएवर, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप ऐसे लिखते हो ऑन एनालाइजिंग द फर्स्ट पार्ट, एनालाइजिंग लाइक जो भी है द फर्स्ट ग्राफ, दो ग्राफ अगर दिए हुए हैं ना यहाँ पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे लाइक मे बी हियर, यहाँ पे तीन ग्राफ्स को सुपर इम्पोज किया हुआ है, बट लेट्स सी ऑन एनालाइजिंग जो भी है शुरुआत से आप देखोगे तो वी कैन डिसाइफर, डिसाइफर मतलब ये चीज हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि कोई कोड है, उसे आपने कोई इंफॉर्मेशन निकाली है तो ये डिसाइफर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम समथिंग, तो वी कैन डिसाइफर दैट इट शोज व्हाटएवर द टाइटल एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स दिस ऑन द काउंट ऑफ जो भी नेम है, ये टेम्पलेट है आपका सेकेंड पैराग्राफ का। On observing the second paragraph, we can interpret that, visualize, and like whatever you want to use, you can use the words from here. Okay, you can read it in your own time. ठीक है, मैं आपसे शेयर तो कर ही रही हूँ, so you can read it and yeah, I'll share it after class. So, but make sure कि आप इन्हें attempt करो. Do not just read, see the lecture and let it be. No, बहुत जरूरी है कि सब सुनने के बाद आप इसे कंसोलिडेट करो, अटेम्प्ट करो, समझो, क्वेश्चंस निकालो, मुझसे पूछो, फीडबैक डिस्कस करो, एंड देन वर्क ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट येट परफेक्ट। उसके बाद हम धीरे धीरे की सारी चीजें मास्टर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू एसे, राइट। नाउ just spend about 20 minutes on this task again। ये पढ़ो सबसे पहले तो। The chart below illustrates five different industries, percentage share of Brazil economy in 2019, 2009, 2019, with a forecast for 2029। ठीक है, तो तीन टाइम की बात हो रही है अलग अलग, तो तीन डेकेड्स, 2000 टू 2019 एक डेकेड, 2019 से लेकर 2029 में कैसा हो जाएगा इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर किस टेंस में बात करोगे सोचो। पहले तो आप पास्ट की बात कर रहे होगे, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो आपसे केवल पास्ट और फ्यूचर टेंस में यहाँ पे बात करो, राइट। तो ये है 2000, 2019 एंड 2029। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरीज क्या क्या है, यू कैन सी, ठीक है। यूनिट, ग्रेट। नाउ हम लिखेंगे अपना, ये क्या हुआ, लेट्स रीड। The bar chart shows an actual projection share, shows the actual and projected share of economy of the economy of Brazil held by five key business sectors. And overall, the period covered, the finance sector stand out in terms of having the largest share। ओवरऑल में वही बताया हमने, लार्जेस्ट शेयर और मिनिमम शेयर। मैं यहाँ पढ़ा इसलिए रही हूँ बिकॉज यहाँ पे तरीके तरह तरह से आप बता सकते हो मिनिमम मैक्सिमम के बारे में। तो कौन सा आपको सबसे बढ़िया लगता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट और एफर्टलेस लगता है, आपको उसको चूज करना है। उसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स निकालो और अपना खुद का एक बनाओ स्टाइल जिसमें आप हमेशा लिखो, राइट। ओके, द बिग लूजर इज मैन्युफैक्चरिंग विच स्टार्ट। व्हाई इज द बिग लूजर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें ज्यादातर में सबसे कम दिया हुआ है, लाइक जैसे ये सबसे लो है ना, इट शुड बी फूड प्रोसेसिंग है ना। सो बट मिनिमम 2019 में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग का हो जाएगा, तो हम उसके रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि आगे जाके ये लगातार कम होता जा रहा है ना, अच्छा नहीं चल रहा है इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो लास्ट में 2019 फ्यूचर में सब खराब है, इसका फ्यूचर खराब है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस। Which starts as a joint smallest sector, sees both real and projected falls। ठीक है, real and projected falls, अभी भी वो गिर ही रहा है और आगे भी वो गिरेगा ही। तो सबसे खतरनाक, सबसे बुरी हालत किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग की, among the all business sectors। Okay, beginning with the real figures, the sectors that show growth or that saw growth between 2019, 2009 and 19 are finance,
fossil fuel and food processing, which rises which rises which rises of around 5% for the two former and around 10% for the latter. क्या मतलब हुआ इसका? Rises around 5% for the two former. तो यहाँ पर हमने तीन चीजों की बात करी है, फाइनेंस, फॉसिल फ्यूल एंड फूड प्रोसेसिंग। तो अराउंड टू फॉरवर्ड मतलब शुरुआत के दो, फाइनेंस एंड फॉसिल फ्यूल, इनमें 5% राइज हो रहा है। एंड द लेटर इज द लास्ट वन, मतलब बाद में आने वाला फूड प्रोसेसिंग, उसमें 10% का राइज हो रहा है। एक बात देखते हैं हम, फाइनेंस, फूड, ओ सॉरी विच वन वाज दैट, तीन थे ना, फाइनेंस, फॉसिल फ्यूल एंड फूड प्रोसेसिंग। तो वेयर इज फॉसिल फ्यूल, ये वाला, राइट। तो फाइनेंस सबसे ऊपर है, फॉसिल फ्यूल सेकेंड नंबर पर है और फूड प्रोसेसिंग थर्ड नंबर। तो टूरिज्म होना चाहिए था यहाँ पे ना, सो टूरिज्म शुड बी टूरिज्म, सही करना पड़ेगा। देयर आर लाइक टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पैराग्राफ, आप इसे देख सकते हो एक बार, ठीक है। नो इट शुड बी 10% हो रहा है फूड प्रोसेसिंग। नो इट्स नॉट राइजिंग एट ऑल। तो ये राइज हो रहा है, ये लो जा रहा है। शुरुआत की लिए बात कर रहे हैं हम, इसमें भी राइज हो रहा है, इसमें भी राइज हो रहा है, इसमें राइज नहीं हो रहा तो हम टूरिज्म की बात नहीं कर सकते है ना। फूड प्रोसेसिंग राइज हो रहा है, 10% ज्यादा हो रहा है आपका 10 साल के अंतर में। 2019 में ये जितना भी है 10% है, 2019 में जितना भी है 2009 में, 2019 में 10% इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हम राइजिंग वाली बातें करते हैं कि शुरुआत के 2 डेकेड्स में कितना अंतर आया, किन चीजों ने अच्छा किया है। तो अच्छा एक तो इसने किया है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसने किया है फॉसिल फ्यूल वाले ने, ऑयल, कोल एंड गैस। और फिर अच्छा किया फूड प्रोसेसिंग। बाकी इन दो में अगर देखो तो आप रीडिंग कम होती जा रही है, शुरुआत अच्छी करी थी, बाद में डाउन जा रहा है। तो इन दोनों की बात हमने इसलिए नहीं करी। बाकी आप कर सकते हो, आप बात कर सकते हो किसी भी अलग वे में। जैसे आप अगर बात सबसे पहले 2009 के बारे में सब कुछ बता दो, कंपेयर कर दो, मिनिमम मैक्सिमम। फिर आप 2019 के बारे में बता दो, फिर 2029 के बारे में प्रोजेक्शन बता दो, ऐसा भी कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जितने भी आप कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हो ना, वो कंबाइनली अगर हम बात करें, ज्यादा पैरामीटर्स जब होते हैं तो हम कंबाइनली अगर बता पा रहे हैं तो हम कंबाइनली ही बताते हैं। एंड दैट्स अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। तो ये अगर आप कर सकते हो तो इसका ट्राई करना होगा। यस, ग्रेट। तो इसके बाद क्या है कि आपका जो, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एंड हाउएवर बोथ टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग शो फॉल्स अराउंड 5% फॉर द पीरियड, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शंस की। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की, लोगों की बात, पास्ट की बात करी, रियल फिगर्स की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शंस की कि फ्यूचर प्रोडिक्शंस क्या है। For the finance sector is projected to see a growth continued till 2019, again by 5%। ठीक है, समझ आ रहा है कितना अच्छे से लिखा हुआ है। केवल फाइनेंस सेक्टर ही है जो, जिसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि 2019 में वो राइज करेगा, वो ग्रोथ दिखाएगा। कितनी परसेंट की? 5% की प्रिडिक्ट करी गई है। आप ग्राफ में जाके ऊपर देखोगे तो सेम चीज पता चलेगी। Of the remaining sectors, tourism stays at 2019's level with around 21% for both, and 21%. ठीक है. And both food processing and oil, coal, and gas return to 2019's level, that is 11 and 26% respectively. कॉमा लगाना यहाँ जरूरी है, ठीक है। कॉमा के बाद हमेशा एक स्पेस आता है, और कॉमा के पहले कोई स्पेस नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। Meanwhile, manufacturing sees a further drop in its share, falling by further 10% to around 5%। बार बार लगाता हुआ गिरता ही जा रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वाला लिखा हुआ है और आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेज कंपैरिजन। अब आ जाएंगे हमारे फ्लोर मैप्स। क्या लिखा है यहाँ पे? मैप शोज डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज ऑफ रेमाउथ बिटवीन 1995 एंड प्रेजेंट। ठीक है, आपको बस क्या करना है, मेन फीचर्स रिपोर्ट करने हैं और कंपैरिजंस बनाने हैं। अब देखो क्या समझ आ रहा है। 1995 में ये रे माउथ, क्या नाम है इसका,
रेमाउथ नाम का जो विलेज है वो कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है, इस बात को हमें इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो और पता लगाओ कि कौन कौन सी चीजें जो आपको समझ आ रही है, लग रहा है कि हाँ डिफरेंस ये आया ये नहीं आया। इसमें कम से कम तीन चीजें अभी आप पॉइंट आउट करो, मेजर मेजर जो चीजें चेंज हुई। ओके, सो क्या हो गया, सबसे बड़ी चेंज क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे कि पहली बात तो फॉरेस्ट पार्क हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे टेनिस कोर्ट बना दिया, फार्म लैंड भी हटा दिया, यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना दिया। राइट, दिस इज द मेजर चेंज। यहाँ पे शॉप्स की बजाय रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। ठीक है, फिश मार्केट था वहां पर अपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो ओवरऑल बेसिकली ये ज्यादा कॉलोनाइज हो गया है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये विलेज टाइप का था, अब ये कॉलोनाइज हो चुका है। एंड दैट्स हाउ द मेन चेंजेस आर सीन। ठीक है, सबसे पहले एक ही सेंटेंस में आप बता सकते हो क्या क्या है, एंड देन पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हो एनालाइजिंग द मैप वी ऑब्जर्व, दैट आप यूज कर सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में दोबारा से ये चीजें आप यूज कर सकते हो, और कंक्लूजन में भी ये सब चीजें यू कैन चेक। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। द मैप शोज how a village called Raymouth has developed over the last 25 years। तो कोई भी है, लाइक अभी जैसे 1995 दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे हमारा कितना चल रहा है, 25 चल रहा है। तो आप अपना लगा सकते हो कि प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है, हमें नहीं पता कब की है ये पिक्चर। हम बोलेंगे कितना और 1995 से 2025 कितने हो गए, 20 साल हो गए ना टोटल, आई गेस। 95 से 2005, 2005 से 2015, 30 साल हो गए ना, 30 साल। तो आप कह सकते हो ओवर द लास्ट 30 years। ठीक है, तो हम इसे 30 कर देंगे। There have been several changes, the most noticeable change being the increase in accommodation, जो कि हमने अभी नोट किया था, in elimination of the fishing industry and introduction of sports facilities। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो इंट्रोडक्शन था आपका वो एक ही लाइन का था, ज्यादा कुछ था नहीं वहां बताने के लिए। तो हमने ओवरव्यू जो है हमारा वो यहीं ऐड कर दिया। हमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ओवरव्यू देने की, क्योंकि सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आई टोल्ड यू राइट। तो नो ओवरव्यू हियर, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू छोटा सा है, वो सेम पैराग्राफ में हमने ऐड किया। राइट, दिस पार्ट इज योर ओवरव्यू which we don't like, हम उसे हाईलाइट नहीं करते हैं because like it's not that uh, एक आध एका चीजें ही हैं जो हाईलाइट हो रही है, हमने बता दिया यहाँ पे। कम कम कंटेंट है तो दो पैराग्राफ की बजाय एक ही में मर्ज करके we'll मूव ऑन। इन 1995 सब चीजों की बात कर लो। ठीक है, बात करते हैं हम टू द साउथ ऑफ द विलेज वेयर, देख पहले अच्छे से 95 के बारे में बता दो, ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। अब जब आप नेक्स्ट की बात कर रहे हो ना, टर्निंग टू द प्रेजेंट डे मैप, अब यहाँ पे कंपेरिजन करो। क्या, it can be seen that fishing facilities have all gone, being replaced by four apartments, and the shop have become restaurants। कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं, शॉप थी रेस्टोरेंट्स बन चुकी हैं। The cafe remains as does the hotel, albeit with parking facilities that did not we have it before. Having been converted into golf course, the farmland has now gone is a little too academic। आप इसको अपनी सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, while the forest park has been removed to make way for tennis court, although the old houses remain, the new ones have been built along the new road with two new houses beside it। बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 240 वर्ड्स हो रहे हैं, हमें कितने से ज्यादा नहीं लिखना था, 200 से ज्यादा वर्ड्स हमें नहीं लिखने थे। बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, अब इसे हमें छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए कोई भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, रियली इज इट, लेट्स जस्ट चेक। वैसे मुझे इतना बड़ा ये लग नहीं रहा कि 240 वर्ड्स का कितना हो गया। लेट्स जस्ट काउंट द वर्ड्स। या इट इज 237। तो हम क्या करेंगे, द कैफे रिमेन्स, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, क्या हो गया नाउ।
इन दोनों को हम चेंज करके ये बोल सकते हैं कि द गोल्फ कोर्स एंड द टेनिस कोर्ट have been made in place of the farmland and the forest park respectively. ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। ऑल्दो द लाइक लैंग्वेज इज रियली गुड, तो हम इसको लाइक करना तो पड़ेगा थोड़ा सा छोटा, बट छोटी मोटी चीजें हम हटा सकते हैं। हाँ, ये हटा सकते हो आप। ठीक है, इसको हटा दो, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। नाउ वी हैव आवर वर्ड लिमिट अंडर द गिवन वर्ड काउंट। ये देखो, ये हो गया 194, जितना हमें चाहिए था, 200 से कम। परफेक्ट। सो इट इज नाउ 194। ओके, गुड। प्रोसेस डायग्राम, ओहो, प्रोसेस डायग्राम आप देख लो एक बार। Diagram shows the stage and equipment used in cement making process and how cement is used to produce concrete for building purposes। ठीक है, तो क्या देखो बताया, दो प्रोडक्शंस दिए गए हैं, दो प्रोसेस, और दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं कि पहले सीमेंट बना रहे हैं फिर उसी से कंक्रीट बना रहे हैं। सबसे पहले आप एक बार ये बताओगे कि पिक्चर क्या दिखा रही है, राइट, कितने स्टेप्स हैं, कितने क्या है, एंड देन यू विल इंटरप्रेट पहला प्रोडक्शन इन वन पैराग्राफ कंप्लीटली। सीमेंट प्रोडक्शन के बारे में एक पैराग्राफ बना दो पूरा। ठीक है, एक आइडिया है पूरा सीमेंट प्रोडक्शन का, पूरा एक पैराग्राफ में बढ़िया तरीके से सम अप कर दोगे आप, और फिर कंक्रीट प्रोडक्शन को नेक्स्ट पैराग्राफ में अच्छे से बता दो। इट्स क्वाइट इजी। आपने स्टार्ट किया, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द फ्रेज एंड apparatus। apparatus मतलब क्या होता है, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती है ना आपको कोई चीज करने के लिए, उसे हम apparatus बोलते हैं। सो the diagram illustrates the phases, phases matlab stages, and the apparatus to make cement and how cement is utilized in the production of concrete for construction. ठीक है, the production of cement involves a stage, five linear process that is involves a five stage linear process। ठीक है, फाइव स्टेप्स हैं उसमें, लाइनियर प्रोसेस हो रही है, मतलब एक बात एक नॉर्मली चलती जा रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। Begins with mixing of raw material that culminates in the packaging of new cement। ओवरऑल बता रहा है कि ये ना, आप क्या करोगे, जैसे होता है ना एंड होता है उसमें, लाइक जो रिजल्ट होती है, culminates मतलब रिजल्ट होती है आपकी पैकेज सीमेंट में, पैकेजिंग ऑफ न्यू सीमेंट। मेकिंग कंक्रीट is a simpler process that involves four ingredient of mixture। यहाँ पर वो भी बताया हुआ है, बट ओवरऑल मतलब एक इंफॉर्मेशन दी, कोई ट्रेंड, कोई हाईलाइटिंग फीचर्स नहीं, सिंपल सिंपल चीजें कि ये जो है इसके पांच स्टेजेस हैं, और कंक्रीट बनाने में बहुत सिंपल है, बट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ फोर इंग्रेडिएंट्स इन अ कंक्रीट मिक्सचर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे स्टेजेस हैं, फाइव स्टेज हैं, और फिर एंड स्टार्ट होता है क्रशिंग से, एंड हो रहा है कल्मिनेटिंग इनटू पैकेजिंग ऑफ सीमेंट बैग्स। जबकि इसमें केवल एक ही स्टेप है, चार चीजों को इकट्ठे मिला दो, मिक्स कर दो, एंड डन, कंक्रीट इज मेड। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर काइंड ऑफ लाइक अ ओवरव्यू। Limestone and clay are crushed in the resulting powder. Then it is mixed before passing it to the rotating heater. Once rotated heater, once heated, this mixture travels over a conveyor belt, is ground through a grinder. Now that cement has been produced, it is packaged and transported to a building site where it can be used to make concrete. Concrete is made up of, अभी ये पढ़ते हैं हम, कंक्रीट तक आ गए हम। हमने यहाँ पर ना ये ऐड किया है, इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बढ़िया मार्क्स बनेंगे कि ये चीज बन गई है ना, अब इसी से हम कंक्रीट बनाएंगे। अब कंक्रीट के बारे में आप बात कर रहे हो। इज मेड अप ऑफ हाफ ग्रेवल, हाफ वाटर एंड 10% of water and 10% cement। All of these are added together in a cylindrical drum and rotated until concrete is yielded। तो yielded is a good word here, ठीक है। um, apparatus is a good word, culminates is a good word। तो यहाँ पे काफी सारे अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। सो आई टुक दिस फ्रॉम IELTS एडवांटेज। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए आप वहां से ले सकते हो। माय एडवाइस, no, the advice about this लाइक प्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसके बारे में ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ सिंपली पैराफ्रेज द क्वेश्चन,
This is done through using synonyms, जैसा कि हमने शुरुआत से प्रैक्टिस किया है. Second paragraph gives two overview sentences. दो sentences काफी हैं. An overview gives the examiner an overall picture of what is happening. ठीक है. You will notice that I have mentioned how many stages are there, how raw material was used, if it is linear or cyclic, right? And what happens in the beginning and what is the result. ये सब आपका किसमें है? यहाँ पे ओवरव्यू में लिखा हो. ठीक है. ये लाइनियर साइक्लिक नहीं है, लाइनियर प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है. एंड क्या उसका शुरुआत का क्या था? बिगिंस विद द मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल. रिजल्ट क्या है? न्यू सीमेंट प्रोडक्शन एंड कंक्रीट मिक्सचर लास्ट में. सारी चीजें ओवरव्यू में इंक्लूड करना जरूरी था, यहाँ पर कर दिया. विच यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इन योर बॉडी पैराग्राफ्स एज वेल इफ यू वांट. ठीक है. लाइक आई टोल्ड यू, ओवरव्यू इज ऑप्शनल फॉर दिस केस, बट अगर आप बना पाओ इट्स अ रियली रियली गुड थिंग. और अगर नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या ही हम हाईलाइटिंग फीचर्स दिखेंगे, तो आप लास्ट में लाइक स्टार्ट करोगे फर्स्ट स्टेप से, लास्ट एंड करोगे अपना बॉडी पैराग्राफ आपके रिजल्ट से, तो उसमें भी ये काम हो जाता है. बट दैट फॉर्मेट, द वन वी जस्ट सॉ, इज मच रिकमेंडेड. The do's and don'ts एक बार देख लो. Don't include data or numbers in the overview or the intro, जो कि मैंने बार बार आपको बताया है. Do use trends to give more information in lesser words. Trends के words जो हैं वो आप सर्च भी कर सकते हो और आपको मिल भी जाएंगे. Do not repeat a word or sentence or idea more than twice. यूज सिनोनिम्स इंस्टेड. ठीक है. आइडिया भी नहीं करना, एक ही बात को बार बार बताते जा रहे हो आप डिफरेंट वर्ड्स में, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा. इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है आपके ऐसे की. सो आइडिया को एक बार मेंशन किया अच्छी तरीके से, दैट्स इनफ. दोबारा नहीं करना है, गलत हो जाएगा. कीप योर रिपोर्ट एंड ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे एडवांस वोकैब यूज करने में लगे हो, एडवांस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हो कि पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आ रहा. Use complex structures and vocab, but to an extent. और उस context में यूज करो कि वो बिल्कुल appropriate, समझने में और आसानी ऐड करता है, तब आपकी vocabulary अच्छे से यूज हुई है. ठीक है. अदरवाइज अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने वाले को, या कि नहीं वर्ड तो बहुत बढ़िया है बस समझ नहीं आ रहा, दैट्स नॉट गुड. इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे, और आपके मार्क्स कम और हो जाएंगे. तो ज्यादा बड़े वर्ड्स यूज करने की कोशिश करने की बजाय वो वर्ड्स यूज करो जो आपको ज्यादा सही लग रहे हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए. एंड डू नॉट राइट टू मच, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट है. अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया या लाइक ज्यादा ही कुछ लिख दिया, तो आपकी मार्क्स इससे भी कम होंगे. क्योंकि एक अच्छा राइटर जो होता है, लाइक द पीपल हु हैव गुड राइटिंग स्किल, जो कि यहाँ पर चेक हो रही है, आर एबल टू राइट अबाउट इन विथ comprehensibility इन लेसर वर्ड्स. ठीक है. इसीलिए वो आपने उन्होंने टास्क वन बनाया हुआ है कि आप कितने कॉम्पैक्ट तरीके से इजी वे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी दे सकते. That was all about your writing task one. Hope you understood this. And our next class is going to be about essays. Writing task two. Sorry, writing task one. Writing task two हम पढ़ेंगे हमारी आगे वाली classes में. And that should be the next class, which you will get by tomorrow. For any questions, make sure you ping me on WhatsApp or anywhere that you can mail me as well. या आपने class notes में लिख दो. I will mail them to you today. So make sure that you attempt the questions, keep me in the loop, ask me questions, resolve them, and then so we can move on. Thank you so much for taking the class. I'll see you next time.